इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस या किसी और पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स या मेंस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैं आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। तो देखिए अभी रिसेंटली सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यूज में क्यों था। देखिए सेकेंड असेंबली अभी ऑर्गेनाइज की गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 31 अक्टूबर 2019 को। कहां पे? नई दिल्ली में। इस सेकेंड असेंबली में हुआ क्या, दो और नई कंट्रीज ने आईएससी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क को साइन किया है। ये कंट्रीज है एरिट्रिया और दूसरी है सेंट किट्स एंड नेविस। तो ये दो कंट्रीज हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्नेटरी कंट्रीज कितनी हो गई है? 83। तो टोटल 83 कंट्रीज आईएसए का फ्रेमवर्क साइन कर चुकी हैं। ये सेकेंड असेंबली थी। पहली असेंबली की मीट अगर आपके दिमाग में आए कब हुई इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2018 में। कहां पे? दिल्ली एनसीआर में। अब अगर आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे उसका मिशन स्टेटमेंट, और ये उसका मिशन स्टेटमेंट है। इस मिशन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए पेरिस डिक्लेरेशन हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का तब 30 नवंबर 2015 को, और एक शेयर्ड एम्बिशन लेके सामने आया गया था कि भाई ज्वाइंट एफर्ट्स लिए जाएंगे। किस चीज के? कि भाई जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को डिप्लॉय करने में, और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है जो सोलर एनर्जी को डिप्लॉय करने में, उसको कम किया जाएगा, उसको रिड्यूस किया जाएगा। और साथ साथ लगभग 1000 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने की कोशिश की जाएगी 2030 तक, ताकि सोलर एनर्जी को मैसिव स्केल पे डिप्लॉय किया जा सके पूरी दुनिया में, और पूरे हर कंट्रीज के पास फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हो अडेप्ट करने के लिए। तो ये इसका मिशन स्टेटमेंट है। कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है कि भाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को रिड्यूस करना है। 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना है पूरी दुनिया में अप्लाई करने के लिए। खास बात यह है जो सोलर एनर्जी है वो सोलर रिच कंट्रीज में है, और वो सोलर रिच कंट्रीज ऑब्वियसली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलती है, क्योंकि सन की मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती है। ज्योग्राफी की वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा हार्नेस करने से क्या होगा भाई? प्रॉस्पेरिटी आएगी, एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों होगा? क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल कम जलाओगे, कोल कम जलाओगे। तो जब आप कोल कम जलाओगे तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा, हमारे एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। ये इसका लॉजिक है। और इसका एक और मिशन स्टेटमेंट है कि जो कॉमन ऑब्स्टिकल्स हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको हम लोग एक्नॉलेज करें और बहुत तेजी से हटाएं। ठीक है, सारी सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंपल्स और रिजॉल्व के साथ हार्मोनाइज करें डिमांड को, एग्रीगेट करें डिमांड को, प्रॉपर सोलर फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो। देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे ये पता है कि आपको इसका मतलब तो समझ में आ गया है, लेकिन ये जो दो स्लाइड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मिशन स्टेटमेंट है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स को आप नोट करके अगर मेमोराइज कर लेंगे और किसी मेंस के पेपर में, किसी ऐसे के पेपर में, या इवन अपने किसी भी ऐसे में, किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो आपको काफी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। एक आईएसए का मिशन डॉक्यूमेंट है, ये उसका लिंक है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो वहां पे जाके अगर आप इस मिशन स्टेटमेंट को पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जब इनिशियली ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब साइन किया गया तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कि एक इनिशिएटिव था जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस, जिसको COP21 भी बोलते थे। ठीक है, किसके साथ मिलकर लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने? तो फ्रांस के साथ मिलकर लॉन्च किया था। ये अलायंस था किसका? सनशाइन कंट्रीज का, जो कि दो ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलती है। 121 कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थी। हालांकि कुछ वेबसाइट पे ये आपको नंबर 120 मिलेगा, कुछ पे 122 से ज्यादा का मिलेगा, पर बहरहाल 121 कंट्रीज इन्वॉल्व थी इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मतलब 121 कंट्रीज का नाम लिया गया था जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल इसकी मेंबरशिप केवल इन कंट्रीज के लिए है, बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। बट हाँ, फेयरली 121 कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं। उनके लिए स्पेसिफिकली ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस था। अलायंस का काम क्या था? इसका इंटेंट क्या था? इंटेंट था कि भैया जो रेन्यूएबल, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उन पे हम अपनी डिपेंडेंस को घटाएं। और मोदी जी ने उस समय पे सन रिच कंट्रीज को एक नाम दिया, सूर्यपुत्र।
ठीक है, वो तो खैर उनका एक एजेंडा है, वो उस तरीके की हिंदी में नाम देके उसको एक पोटेंशियल अपील देते हैं, बट सूर्यपुत्र नाम दिया गया। कहने का मतलब ये है कि इन कंट्रीज में एक बहुत तगड़ा, एक बहुत अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसका नाम है सोलर एनर्जी। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो ग्रुप ऑफ नेशंस है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं, और जहां पे सनशाइन कम से कम 300 दिन पहुंचती है, 365 दिन में। ठीक है, ये था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। अब देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की इंपॉर्टेंस आपको कुछ फैक्ट से समझ में आएगी। फैक्ट क्या है, देखिए एक दिन में जितनी भी सन की पूरी एनर्जी हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है, केवल एक दिन में जो सन की एनर्जी अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है, अगर उसको हम पूरा यूटिलाइज करें तो पूरे साल की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सकता है। ये एक डाटा है जिसको आप एग्जाम में कोट कर सकते हो। ऑब्वियसली एक दिन में सन में की पड़ने वाली सारी एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट बस ये एक डाटा है ये बताने के लिए कि कितना पोटेंशियल है इस सोलर एनर्जी के सेक्टर में। ज्यादातर जो सनशाइन कंट्रीज है वो पुअर है, बहुत सारी तो अफ्रीका में आती हैं, अफ्रीका में लगभग 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं, ज्यादातर उसमें प्योर है। और आपको पता है कि अफ्रीका में जो इक्वेटर है बिल्कुल बीच से निकलता है, तो ज्यादातर कंट्रीज अफ्रीका की इसमें आ जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी ही आ जाती हैं। ठीक है, तो उनके पास पैसा नहीं है, पुअर है, लीस्ट डेवलपिंग है, इसीलिए सोलर पावर को वहां पे डेवलप करना उनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ना केवल उनके लिए अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। जो हेडक्वार्टर्स होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो इंडिया में होगा। शुरू में इसका सेक्रेटरिएट बनाया गया और अब ये फुल टाइम हेडक्वार्टर्स बन गया है। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो कि ग्वालपुरी गुड़गांव में है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव में है। इंडिया ने शुरू में इसमें 100 करोड़ की कमिटमेंट की थी और कहा कि अगले 5 साल में 225 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर्स को आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने मार्च 2022 तक टारगेट रखा है कि हम लोग 100 गीगावाट्स प्रोड्यूस करेंगे सोलर पावर से, जो कि बहुत एम्बिशियस टारगेट है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता चुका था कि लगभग 81,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम चल रहा है। 15,000 मेगावाट के प्रोडक्ट को अगले 2 साल में फ्लोट किया जाएगा। 100 गीगावाट तक पहुंचने की पूरी कोशिश है। 100 गीगावाट मतलब 1 लाख मेगावाट तक अगर पहुंच जाते हैं तो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि आप अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए। हम सब विश करते हैं कि हम ये पहुंच सकें। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये ना केवल मेंबर कंट्रीज को मदद करेगा, ठीक है, प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, ये जो NISE है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज है उनके मेंबर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फिर इनकी मेंबर कंट्रीज को इवन डोमेस्टिक में ये बताया जाएगा कि भाई आप घर में सोलर लाइटनिंग के प्रोजेक्ट्स कैसे लगा सकते हैं। फार्मर्स को बताया जाएगा सोलर पंप का प्रोड्यूस, सोलर पंप्स उनको बांटे जाएंगे और सोलर पावर को जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके इस पे एक्शन लेने के प्लान्स वहां पे सेट किए जाएंगे, टारगेट सेट किए जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स आपका पूरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस रेगुलरली न्यूज में रहता है, इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, MCQ बन सकते हैं, एग्जाम्स में काम भर की चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और कुछ काम का होगा तो उसको मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में जोड़ दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।